हिस्कियल निकाले, हिस्कियल 35वां बाब और उसकी हम पढ़ते हैं 11वीं 12वीं आयत। हिस्कियल 35वां बाब और 11वीं 12वीं लिखा है, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मैं तेरे कहर और हसद के मुताबिक जो तूने अपनी कीनावरी से उनके खिलाफ जाहिर किया तुझसे सलूक करूंगा। खुदा हमारे रवैये के मुताबिक हमसे सलूक करता है। हम माफ करने वाले हैं, खुदा हमें माफ करता है। आमीन। हम तरस खाने वाले, रहम करने वाले हैं, खुदा हम पर तरस खाता है, हम पर रहम करता है। हम सख्त दिल हैं, खुदा भी अपना दिल सख्त कर लेता है, जिस तरह तुम चाहते हो। तुम्हारे कहर, तुम्हारी हसद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी कीनावरी के मुताबिक, जिस तरह तुमने गुस्सा किया हुआ है, जिस तरह तुमने हसद की हुई है, जिस तरह तुमने नफरत की हुई है, जिस तरह तुमने कीनावरी की हुई है, मैं इसके मुताबिक सलूक करूंगा। तो अगर जिस तरह हमने मोहब्बत की हो, जिस तरह हमने मदद की हो, जिस तरह हमने दूसरों के साथ जो है वो रहम और तरस को अपनाया हो, जिस तरह हम बड़े हलीम हो, फरोतन हो गए हो, तो क्या खुदा उसके मुताबिक हमारे साथ सलूक नहीं करेगा? करेगा। तो ये इब्लीस की चाल है। ईमानदारों, वो हमारे खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बनाकर, क्योंकि उसे पता है खुदा इनका बाप है, इन्हें प्यार करता है, खुदा इन्हें बरकत देना नहीं रोकेगा जब तक ये खुद जो है उस बरकत को का रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे। तो ब्लॉक कैसे करते हैं हम? जब दुश्मन क्या हो जाए, जब दुश्मन गिर पड़े, पछाड़ खाए, खुशी मना रहे होते हैं, खुदा को क्या करते हैं? नाराज करते हैं, बरकत रुक जाती है, बरकत रुक जाती है। जिन्होंने किया है आप उन्हें खुदा के सुपुर्द करें। खुदा में यीशु भी ऐसा ही करता था, वो लिखा कि वो इंसाफ करने वाले के हवाले कर देता था उनको। तो हमने भी ऐसा ही करना है। हमने कहर और हसद और नफरत नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। जब लावा अंदर पलता रहे ना, पलता रहे तो फिर बाहर निकलता है, और फिर हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं कि वो चीजें जो है वो नफरत को पैदा करती हैं। इसलिए खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मैं तेरे कहर और हसद के मुताबिक जो तूने अपनी कीनावरी से उनके खिलाफ जाहिर किया तुझसे सलूक करूंगा, और जब मैं तुझ पर फतवा दूंगा तो उनके दरमियान मशहूर होऊंगा। फिर खुदा फतवा जारी कर देगा। आपको याद है खुदा ने एक फतवा दिया जब नबूकदनेस्सर बादशाह अपने अंदर बड़ा फख्र में था, गरूर में था कि ये बाबल मेरे हाथ की कारीगरी है, ये मैंने बनाया है, वो ये सोचता था। और बाइबल में क्या, आसमान से आवाज आई, काट डालो इस दरख्त को, इसकी जड़ें सिर्फ रहे, इसका कुंदा बाकी रहे, काट डालो इसे। तो कई दफा हमारा जो रवैया है, हमारा जो बोलचाल है, ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। खुदा कहता है फिर मैं तुम्हारे खिलाफ फतवा दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ फतवा दूंगा, मैं ऐलान करूंगा तुम्हारे खिलाफ। हिस्कियल 35:15 आयत लिखा है, जिस तरह तूने बनी इस्राएल की मिरास पर इसलिए कि वे वीरान थी शादमानी की, उसी तरह मैं भी तुझसे करूंगा। खुदा कह रहा जिस तरह तूने किया है, उनकी मिरास जब वीरान थी, कई दफा कुछ लोग जब दुख में परेशानी में होते तो कई दफा हम जनाब जुमले कस रहे होते हैं, लेकिन हमें खुदा के जुल्म बड़े खौफ में जिंदगी गुजारते हुए बात करनी है। और कह रहा खुदा कह रहा मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूंगा, वैसा ही करूंगा। जैसे तुम जुमले कस रहे थे, जब तुम खुशी मना रहे थे, मैं भी तुम्हारे खिलाफ खुशी मनाऊंगा। आए पढ़ते हैं आगे हिस्कियल 36 बाब और उसकी हम दूसरी आयत। लिखा है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा कहा, और ये कि वो तुझे ऊंचे ऊंचे कदीम मुकाम हमारे ही हो गए। अब सुने गौर से, मैं एक और मुस्बित सोच आपको देना चाह रहा हूं। पहली सोच क्या है? अगर कोई गिर पड़ा है, अगर कोई पछाड़ खाया है, अगर कोई दुख में है, उसने आपका दिल दुखाया है,
उसने आपको नुकसान पहुंचाया है, आपने खुशी नहीं करनी है। खुदा आपसे नाराज हो जाएगा, उसको तो पहले ही बिगड़ा हुआ काम, आपका खुदा आपसे नाराज हो जाएगा, आपने खुशी नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है जो यहाँ पर खुदा का बंदा कह रहा है कि दुश्मन ने, चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा किया है। जब लोग आप पर हंसे, इस आयत को जब हमने पढ़ा, जब तेरा दुश्मन, इसको मुस्बत ले, जब लोग आप पर हंसे अपना दिल सख्त ना करें। जब लोग आपके हालात पर आपको बातें करें, आप मुस्कुराएं कि अब खुदा इनके जुमले सुनकर मेरे हालात बदल देगा। हालेलुया। अब खुदा इनकी हंसी देखकर मेरी जनाब जिंदगी की काया पलट देगा। हालेलुया। मुझे याद है, मैं और भाई इंद्रियास अक्सर हम 2005 से स्कूल कर रहे हैं, और स्कूल की हालत ऐसी नहीं थी। ये बच्चे जो बड़े हो गए हैं यही पढ़े हैं, मट्टी वाला स्कूल था। तो कई उन्होंने कहा जी बच्चे तो मट्टी जो है खाने जाते हैं वहां पर, तो वो हंसते थे। बड़ा मतलब हमें दिल में दुख होता था, कई दफा जनाब वो गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर हम खुश भी होते थे कि जनाब होन खुदा ने ना अपना काम विखा देना है। हालेलुया। और ये आपने, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये मैंने होते देखा है, क्योंकि आपका खुदा मजबल्ला कूड़े से उठाकर उम्रा के दरमियान बैठाने की कुदरत रखता है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके ऊपर कर्जे हैं, आप पर लोग हंसते हैं, आहा करते हैं, 4-5 बैठ के गल्ला कर देने, खुश हो, वो खुदा हालात बदलने को है। खुदा मेरे हालात बदल देगा, खुदा इस मुसीबत को, इस मुश्किल को मुझसे दूर कर देगा, मेरे हालात, मेरे घर के हालात बदल जाएंगे, और फिर वही लोग देखेंगे जनाब। हालेलुया, हालेलुया। तो जो यहाँ पर खुदा का बंदा मिसाल में कह रहा है, मैं मुस्बत सोच इसलिए दे रहा हूं आपको कि जब तेरा दुश्मन गिर पड़े, जब वो पछाड़ खाए तो खुशी नहीं करना। वजह क्या है? खुदा क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। फिर आगे लिखा मुबादा, वो क्या करे? वो उस कहरे शदीद को उससे क्या करे? उठा ले। जब वो दुख का लम्हा चल रहा हो, आपने उसको दोबारा से रिप्लाई नहीं करना। यीशु ने कहा जब तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दे, उसकी तरफ फेर दे। वजह क्या है? ये नहीं कि लिटरली जा जाके कहना मारे थे इधर ही मार, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा सलूक किया है तो उसके बारे में दोबारा रिप्लाई ना करो, पलट के जवाब ना दो, उसे कर लेने दो, उसे वो कर ले, उसको जवाब ना दो, क्योंकि उसको जवाब देने वाला आपका खुदा है। हालेलुया। आपका खुदा उसे जवाब दो। कैसे जवाब देगा? जब आपके हालात बदल जाएंगे, जब आपकी माली हालत बदल जाएगी, घरेलू हालत बदल जाएगी, जब आपकी जिंदगी की हालत बदल। मैंने खुदा की कुदरत को जिंदगियों में देखा है। मैंने देखा है खुदा ने किस तरह, खुदा ने लोगों को सरफराज किया। आप चल रहे होते हैं और चलते चलते आप देखते हैं कि ये शख्स कितना परेशान हाल है, माली तौर पर परेशान हाल है, घरेलू तौर पर कोई मसले हैं, और फिर आप कुछ महीनों बाद उसे मिलते हैं और आप देखते हैं यार इसकी तो हालत बिल्कुल बदल गई है, और फिर आप कहते हैं यार इन्हों ते खान दा भी होश नहीं सी, अज वेखो खुदा ने इन्हों कितना सरफराज किया। और वजह क्या? खुदा कर सकता है, खुदा कर सकता है। हम क्यों अपने खुदा को नाराज करें? ये खुदा और उसका मामला है, हमें उसमें मुदाखलत नहीं करनी। इसलिए खुदा का बंदा कह रहा है कि खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा किया। अगर दुश्मन हंसेगा नहीं तो हालात कैसे बदलेंगे? हालेलुया। उन्हें हंसने दो, उन्हें मजाक करने दो, उन्हें खुश होने दो। आपने कुछ नहीं करना ऐसा, आपने खुदावंद के ज़रूर मुतमिन रहना है, ना ही आपने जो है उसका बदला लेना है, बल्कि खुदावंद को कहना खुदा ऐ मेरे ते हंस देने, खुदा कहना खुदावंद तू मेरी मदद कर, और खुदा आपकी मदद करेगा। आमीन, आमीन। आगे बढ़ते हैं जरा, हिजकिय्याह 36 बाब की 4 आयत।
लिखा है इसलिए आए इसराइल के पहाड़ों खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। अब खुदा का कलाम सुने आप गौर से। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों और नालों और वादियों और उजाड़ वीरानों से और मतरूक शहरों से जो तरक कर दिए गए हैं, जो आसपास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाए तमस्खर हुए हैं, यूं फरमाता है। हो सकता है आपको तरक किया हुआ छोड़ दिया गया है, हो सकता है आप लूट का माल बने हुए हैं, तमस्खर का आप तमस्खर बने हुए हैं, लोग हंसते हैं आप पर। हो सकता है आपने कईयों की मलामत उठाई हो। मुझे याद है जब हम छोटे थे और हम पढ़ते थे चारों, और कई जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो कई दफा मलामत करते थे, कह दो जी तुसी कार नहीं बना रहे, कार नहीं बना। अब एक कमाने वाला शख्स कैसे 4 बच्चों को पढ़ाए और घर भी बनाए? तो हम, मेरे जो हमारी बड़ी बहन वो समझदार थी, बड़ी थी हमसे, तो वो उन्हें जवाब देती कि जनाब बना लेंगे, अम्मी वाले पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, तेरे अम्मी अरी कंजूस ने। तमस्खर लोग उड़ाते हैं, हंसते हैं लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है हो सकता है तुम लूट का माल समझे गए हो, तमस्खर किया गया हो, कौमों ने तुम्हारी मलामत की हो, लोगों ने, पड़ोसियों ने और दूसरों ने तुम्हें मलामत किया हो, और हो सकता है कि वो सब आपको बुरा भला कहते हो, लेकिन लिखा है कि वो मलामत उठाएंगे। क्या करेंगे? वो मलामत, जो ने आपको मलामत किया है। और आगे क्या लिखा है, आए पढ़ते हैं आगे भी थोड़ा। हाँ, इसीलिए खुदा यूं फरमाता है, 5वीं आयत, यकीनन मैंने, 6ठी आयत से हम पढ़ते हैं आगे। इसलिए तू इस्राएल के मुल्क की बाबत नबूवत कर और पहाड़ों और टीलों और नालों और वादियों से कह, खुदा यूं फरमाता, देखो मैंने अपनी गैरत और अपने कहर में कलाम किया, इसलिए तुमने कौमों की मलामत उठाई है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता, मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की कौम आप ही मलामत उठाएंगी। आमीन। जिन्होंने मलामत किया है वो खुद ही मलामत उठाएंगे। आपने खुदा के जरूर इस बात का इकरार करते रहना है, हमारा खुदा हमें सरफराज करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। मेरा खुदा मुझे दोबारा सरफराज करेगा, मेरा खुदा मुझे बहाल करेगा, मेरा खुदा, हमारा खुदा। आपने अपने खुदा के ऊपर आंखें लगानी है, आपने कड़वाहट का शिकार नहीं होना है। पर तुम इस्राएल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालोगे। सुने खुदा क्या कह रहा है, आपने कहना है एक दूसरे से, अपने घर में अपने लिए, कि खुदा के फजल से, रुल्क उसकी कुदरत से मैं अपनी शाखें निकालूंगा, ब्रांचेस निकालूंगा। और फल हमेशा शाखों पे लगता है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। फल किस पे लगता है? शाखों पे लगता है। मैं अपनी शाखें निकालूंगा और मेरी उम्मत इस्राएल के लिए फल लाओगे, क्योंकि जब वो जल्द आने वाले हैं। खुदा कह रहा है कि तुम फल लाओगे, और ये फल आपका खुदा के घर भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको इसलिए फलदार करता है कि वो फल खुदा का जो फल है, खुराक जो आपको खुदा देता है, वो खुराक खुदा के घर भी है। इसलिए जब आप 2022 में सरफराज हो, आपके कारोबार, आपका रोजगार, आपका घर बरकत पाए, तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, आपका फल जो मिले आपको, उसमें से खुदा के घर भी आए। आप फल लाएंगे, फिर खुदा कहता है मैं तुम पर तवज्जो करूंगा, तुम जोए और बोए जाओगे। जिस पे खुदा तवज्जो कर ले वो बंदा जो है वो कभी नाकाम नहीं रहता, खुदा उसको बहाल कर देता है। आमीन। मैं तुम्हारे घरों को बढ़ाऊंगा, खंडर तमीर किए जाएंगे, शहर आबाद होंगे। हालेलुया। दोबारा आबाद करूंगा और ज्यादा एहसान करूंगा, क्योंकि ये खुदा की बख्शिश ही है। जो कुछ मुझे और आपको मिला खुदा की बख्शिश है, ये हमारी कोई लियाकत खूबी नहीं है। खुदा कह रहा मैं ज्यादा एहसान करूंगा। हालेलुया। और तुम जानोगे कि मैं खुदा हूं। फिर हमें पता, और लोग जानेंगे कि जनाब ये खुदा ही है जो इनकी जिंदगी में ऐसे काम कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, आपका खुदा आपका बाप है, उसने अपना बेटा आपको दिया हो, और जिसने बेटा दे दिया है अब वो दूसरी चीजें क्यों नहीं देगी, वो सब कुछ देगा।
लेकिन हमने अपने रवैये में चेंजेस लेके आने हैं। अगर हम हंसे हैं माजी में, हमने माजी में बड़ी जनाब खुशी मनाई या ऐसी बातों बातों में मुंह से निकल गया है, तो खुदा से कहना खुदा मैंने माफ़ कर, मैंने पता नहीं सी ये बाइबल की गल दा मैंने नहीं सी पता, तो मैं तो इंसानी गल्लां सा जड़ियां चलन दी ओदे मुताबिक ही लगा सा, मैंने माफ़ कर दे खुदा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने किसी के साथ सलूक किया है कहर में, गुस्से में, हसद में, कीनावरी में, नफरत में, उसके लिए भी खुदा से हमने माफ़ी मांगनी है, क्योंकि खुदा कह रहा है कि मैं उसी के मुताबिक तुम्हारे साथ क्या करूंगा, सलूक करूंगा। जैसे तुमने दूसरों के साथ सलूक किया है तो हमने उसके लिए भी खुदा से कहना है खुदा हमें माफ़ कर दे, अब हम दूसरों के साथ इस तरह सलूक नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत में, इत्मीनान में, तहम्मुल में और भाईचारे में हम जिंदगी गुजारेंगे, रहम और तरस को सामने रखेंगे। आए आखिरी वाला पढ़ते हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी हम 44। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, अब खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ आयात। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। आज भी ऐसे ही लोग कर रहे हैं, आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं, जो उनके अपने हैं ना उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, और जो उनके अपने नहीं है, जो दुश्मन है, उनके साथ वो नफरत करते हैं, दावत करते। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, हमने वो करना है जो यीशु कह रहे हैं। आमीन। क्या लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ। हालेलुया। कैसा खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम है यीशु मसीह का, क्योंकि खुदा वो यीशु ये जानते हैं इस असूल को। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर तुमने अपनी कहर में, अपने हसद में जिस तरह सलूक उनके साथ किया, खुदा करे मैं वैसे सलूक। अब अगर हम कहर करते रहे, अदावत करते रहे, तो हमारे साथ भी अदावत की जाएगी। इसलिए खुदा में यीशु ने कह दिया, उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। 45वीं आयत, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। हालेलुया। तो अदावत करने वाला, दूसरों से नफरत करने वाला खुदा का बेटा होगा? हसद करने वाला खुदा का बेटा होगा? नहीं। मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला खुदा का बेटा है। लिखा ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। अगर खुदा इतना ही गुस्से में होता जिन पर हम गुस्से पर हैं, तो क्या खुदा उन पर सूरज अगे लानत ना चीज कि जनाब अंजवेद ने आमद ते ना चमके, बाकी सब ते चमके, ते लोगों को दूरों ही पता चल खुदा इतने गुस्से थे। नहीं, लेकिन खुदा कितना रहीम है, वो जब ऐसा नहीं कर रहा, उसके इख्तियार में है सब कुछ। लिखा है ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। ये उसकी मोहब्बत है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? पता है मुआशरे में, हमारे मुआशरे में एक बड़ी खतरनाक बात आ गई है जी, फलां जो है उस शख्स को सलाम नहीं करना चाहिए, सिर्फ जो हमारे हैं उनको सलाम कहना चाहिए, क्योंकि आप जब सलाम करते हो तो आप उनको बरकत देते हो, दूसरों को सलाम नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह दुनिया का खालिक है, दुनिया का निजात देता है, वो कह रहा है कि जो लोग जो दूसरी कौमें हैं वो सिर्फ अपनों को ही सलाम करती हैं, हमने ऐसा नहीं करना है। लिखा है और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम कर तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन, 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 हालेलुया। आए आज इस इतवार हम इस बात को जहन में रखें कि हमने जो है अपना रवैया कैसा अपनाना है। सबसे पहली बात, हमने अपना रवैया ऐसा अपनाना है जैसा मैं चाहता हूँ मेरे साथ किया जाए, मैंने भी उसी तरह दूसरों के साथ करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरा दुश्मन जो है वो गिर गया है तो मैंने खुशी नहीं मनानी, वो चीज़ खुदा को क्या करेगी? नाराज करेगी। तीसरी बात, अगर कोई मुझ पर हंसता है तो मैंने खुदावंद के जरूर खुशी करनी है, क्योंकि अब खुदा क्या करेगा? मेरे हालात बदल देगा। उनकी हंसी देखकर खुदा मेरे हालात
बदल देगा। ये खुदा का वादा है। खुदा कहता है कि मैं तेरे कहर, तेरे हसद, तेरे कीना नफरत के मुताबिक तुझसे सलूक करूंगा। जिस तरह तूने कहर किया है तेरे साथ कहर किया जाएगा। इसीलिए लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। खलासी देंगे, खलासी मिलेगी। रहम करेंगे, रहम हम पर भी होगा। और अगर मोहब्बत करेंगे तो हमें भी मोहब्बत की जाएगी। खुदावंद हम सबको बरकत दे।